हेलो दोस्तों, सिलेक्शन हेल्पर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित श्री हुजूर साहिब में अपने प्राणों का त्याग किया था। तभी से इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि उनके अंतिम संस्कार के बारे में बहुत सी अनोखी बातें कही जाती है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की अंत्येष्टि चिता का निर्माण एक झोपड़ी के रूप में किया गया था और गुरुजी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अंतिम संस्कार की चिता पर आए थे। किसी भी दाह संस्कार के बाद शरीर के कुछ अवशेष जरूर रह जाते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के मामले में ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि उनकी चिता से उनके या उनके घोड़े की कोई राख तक नहीं मिली। उनकी अंत्येष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे कहा जा सके कि यहाँ पर किसी शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था। आइए जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के कुछ अहम बातें। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में गुरु तेग बहादुर और उनकी पत्नी गुजरी के घर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा वह एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा थे। गोविंद राय के रूप में जन्मे वे 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बाद 10वें सिख गुरु के रूप में उभरे। गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेशानुसार सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। इस अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की, जिसे सिख धर्म के इतिहास में एक संपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया। उन्होंने 5 लेखों को 5 ककार के रूप में प्रसिद्ध भी पेश किया और हर समय पढ़ने के लिए खालसा सिखों को आज्ञा दी। गुरु के अन्य योगदानों में सिख धर्म पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखना और सिखों के शाश्वत जीवित गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ को धारण करना शामिल है। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। बचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह 10म ग्रंथ का एक भाग है। 10म ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों का खत्म करने के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान उन्होंने किया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंशदानी यानी पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जहाँ विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं से स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के रक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, शक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट के भरी थी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।